नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और देखिए, गुजरात के अहमदाबाद के रास्ते पर काफिला जो है वो अतीक को ले जा रहा है साबरमती जेल। भारी सुरक्षा के बीच माफिया डॉन की वापसी हो रही है। बांदा में 8 मिनट रुका पुलिस का काफिला। मीडिया के सवाल पर अतीक ने चुप्पी साध ली। सजा के बाद बढ़ा अतीक का बीपी। नैनी जेल के बाहर 5 घंटे वैन में बैठा रहा। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा मिली। कोर्ट में बेहोश हो गया अतीक अहमद। अतीक समेत 3 को उम्र कैद की सजा मिली है। अतीक अहमद की हालत कल खराब हो गई कोर्ट रूम के अंदर। जैसे ही उसे दोषी करार दिया गया, फूट फूट कर रोने लगा अपने भाई के गले लगकर, और उसका भाई दोषमुक्त हो गया अशरफ। अतीक अहमद को अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा हुई है, और न सिर्फ उम्र कैद की सजा बल्कि अतीक के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। देखिए, उम्र कैद की सजा और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगा। अब कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। ये वही अतीक है जब उसे यूपी की जेल लाया जा रहा था तो उसने कहा कि काहे का डर। अब यही देखिए कैसे कह रहा है कि उसे कुछ नहीं कहना। अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। साबरमती लौट रहा है माफिया, दिल में खौफ है गहरा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो काफिला है वो साबरमती जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए साबरमती जेल में ही बंद था अतीक अहमद, और उस साबरमती जेल से ही उसे यूपी की नैनी जेल लाया गया था। यहाँ पर बाकायदा पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 16 सीसीटीवी लगाए गए थे इसी अतीक की निगरानी के लिए। और अब अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में उसकी पेशी होनी थी। देखिए, जब भी किसी अपराधी को दोषी करार दिया जाता है या फिर उसकी सजा पर फैसला लिया जाता है तो दोषी उस वक्त वहां पर मौजूद होता है। ये प्रावधान है। ऐसे में जब उसकी सजा का ऐलान होना था, फैसला आना था, तो अतीक को भी यूपी लाया गया। नैनी जेल में पहले उसको रखा गया, उसके बाद उसकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई और उसी दौरान में उसको दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर उसे उम्र कैद की सजा हुई। देखिए, माफिया डॉन अतीक की हैकड़ी अब मिट्टी में मिल चुकी है। जो अतीक कभी लोगों को डराया करता था, लोगों को अगवा करता था, उन्हें धमकाता था, उनसे उगाहियां करता था, आज जब कोर्ट में देखिए फैसला जब सुनाया गया तो उसके सामने आज हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। इससे पहले जब कल कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो फूट फूट कर रोने लगा अतीक। अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। आपको बताते हैं कि उस पर पहला मुकदमा कब दर्ज हुआ। साल 1979 का ये दौर था जब उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। अब 44 साल बाद उसे पहली बार सजा हुई है। पहली सजा में उसे उम्र कैद मिली है। उस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से करीब 50 केस तो इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। पहली सजा में भी इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि अतीक और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों में ज्यादातर बार गवाह पलटते रहे। उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में अब तक गवाह मुकर चुके हैं। 4 मुकदमे तो राज्य सरकार ही वापस ले चुकी है। उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था। आप समझिए, लेकिन अब इसी अतीक के कर्मों का हिसाब होता दिख रहा है। और जब उसे कोर्ट ने सजा सुनाई है तो कुछ इसी तरह वो फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी बात यह भी है कि अपने भाई को गले लगाया, रोया फूट फूट कर, और कुछ भी अब वो कहे लेकिन उसके पापों का घड़ा भर चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, बचे हैं 10। कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया जबकि 7 को दोष मुक्त कर दिया। इस पूरे मामले के अंदर जो 3 दोषी हैं उनमें नाम है अतीक अहमद का, दिनेश पासी का और शौलन हनीफ का। इन तीनों को कोर्ट ने दोषी माना और सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उम्र कैद की सजा सुनाई है। 7 आरोपी कोर्ट ने बरी कर दिए, जिसमें अतीक का भाई अशरफ भी है, अंसार बाबा है, फरहान है, इसरार है, आबिद प्रधान है, आशिक मल्ली है, एजाज अख्तर भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही एक आरोपी अंसार अहमद की मौत पहले ही हो चुकी है। अतीक अहमद के हर काले कारनामे पर जिसकी हमेशा नजर रही, उसने यूपी के अपराधियों को पाताल लोक भेजने का बीड़ा उठा लिया। उस शख्स का नाम है प्रशांत कुमार। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार की, जिनके नाम से ही उत्तर प्रदेश के अपराधी थरथराने लगे। और फिलहाल जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो है माफिया अतीक अहमद और उसका गैंग। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना रुख एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े किसी भी अपराधी को
छोड़ा नहीं जाएगा। एडीजी प्रशांत कुमार 1990 बैच के पुलिस ऑफिसर हैं। वो बिहार में सीवान के रहने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कई अहम भूमिका अब तक निभा चुके हैं। प्रशांत कुमार को योगी आदित्यनाथ का सबसे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर माना जाता है। साल 2022 के बाद पूरे राज्य के पुलिस कमिश्नर प्रशांत कुमार को ही रिपोर्ट करते हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की जिम्मेदारी उस दौरान में सौंपी गई थी। बखूबी उन्होंने निभाया। 2017 में ही उनको मेरठ जोन का एडीजी बनाया गया। प्रशांत कुमार की लीडरशिप में ही राज्य में एनकाउंटर की झड़ी लग गई। इस जाबाज ऑफिसर की काबिलियत को देखकर साल 2020 में उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। इस सुपर कॉप ने ही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली को तैयार किया। खुद प्रशांत कुमार 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं और 175 से ज्यादा अपराधियों को अपनी गोली का निशाना भी बना चुके हैं। सचिन मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन, साबरमती जेल अतीक को ले जाया जा रहा है। इस बार चिट्टी पिट्टी गुम है। जो अतीक कह रहा था कि डर काहे का, अब कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और देखिए हम काफिले के पीछे ही हैं। साबरमती जेल से काफिला जो है वो निकला था कल 8:45 पर और उसके बाद आप देख किस तरीके से काफिला जो है वो आपके सामने है। और इस काफिले में आप देखिए 2 वैन और तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। और फिलहाल जब से अतीक अहमद का ये जो काफिला है, ये जो वैन निकली है प्रयागराज से, उसके बाद 2 स्टॉपेज हुए हैं। पहला चित्रकूट थाने में इस काफिले को रोका गया, जहां पर तमाम पुलिस वाले जो है वो उन्हें रिफ्रेशमेंट जो है वो सौंपा गया। उन्होंने कुछ खाया और उसके बाद फिर से काफिला वहां से निकला। और लगभग अगर हम बात करें तो 250 से 300 किलोमीटर चलने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर ये जो पूरा काफिला है वो रुका, जहां पर अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था। लेकिन कुछ दिक्कत हुई जिसकी वजह से फिर उसे तुरंत ही वैन में डाला गया और वापस से ये काफिला जो है वो लगातार चल रहा है। और अब तक अगर हम बात करें तो काफिला रुका है नहीं। लगभग अगर हम बात करें तो 600 से 700 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी तक ये काफिला रुका नहीं है, लगातार चलता ही जा रहा है। और अभी लगभग 700 किलोमीटर और वो तय करना बाकी है। तो मान लीजिए आपके 600 किलोमीटर हमने सफर तय कर लिया है, 700 बाकी है। 1300 का किलोमीटर का हमें। चलिए सचिन, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी और जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए। देखिए क्या है कि इस वक्त सचिन लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और हाईवे पर हैं तो कई दफ़ा नेटवर्क का इशू भी हो जाता है। फिलहाल अतीक को ले जाया जा रहा है साबरमती जेल और अब देखिए ये तक कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। दोषी जिसको करार किया गया वो कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं और हम हाई कोर्ट तक अपील करेंगे। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।